हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित का बच्चों एक महत्वपूर्ण चैप्टर मेरे भाई, जिसका नाम है दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के पिछले वर्षों में आए हुए सभी सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों, जो भी आपके एग्जाम में आज तक क्वेश्चन बच्चे इस चैप्टर से बने हैं, उन सभी क्वेश्चन को बच्चे आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास मेरे भाई होने वाली है। और दोस्त, एक बात और आप याद रखो दोस्त, यदि मेरे भाई इसके पहले की क्लासेस चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक के बच्चे वन शॉर्ट रिवीजन लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं, तो बच्चों आपको इसी चैनल पर वे सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे, उसको बच्चे देख लीजिएगा। ठीक है ना? ठीक है सर। आइए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई हम देखेंगे आज का गोल क्या है हमारा। प्यारे बच्चों, आज का हमारा गोल है बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न। बच्चों, तो बच्चे बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न बच्चे आपके आने वाले हैं, उन सभी प्रश्नों को मेरे भाई आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेरे भाई आज का पहला प्रश्न। बच्चों, कह रहा है बिंदुओं -1, 3 तथा 5, 2 के बीच की दूरी है। बच्चों, ये 1 नंबर का सवाल मेरे भाई है। बच्चे, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार बच्चे पूछा गया है इस तरह का सवाल, दो बिंदु के बीच की दूरी का मेरे भाई फॉर्मूला। सबसे पहले देखेंगे हम। तो बच्चे, मान लो मेरे भाई एक बिंदु A है बच्चे, जिसके निर्देशांक x1, y1 है, और बच्चे इससे कुछ दूरी पर बच्चे एक बिंदु B है, और जिसके निर्देशांक x2, y2 हैं। तो मेरे भाई बिंदु ए बी के बीच की दूरी का फॉर्मूला होगा दोस्त, बिंदु ए से बी तक, ए से बी तक की दूरी बच्चे। तो बिंदु ए से बी तक की दूरी के बच्चे फॉर्मूला होगा अंडर रूट मेरे भाई x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस मेरे भाई y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला दोस्त आप जानते ही होंगे, है ना बच्चे। x2 माइनस x1 का स्क्वायर बच्चे प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और पूरे का रूट रहेगा बच्चे। अब मेरे भाई आप अगर चाहो दोस्त, तो यहाँ x1 माइनस x2 का स्क्वायर भी कर सकते हो, और y1 माइनस y2 का भी स्क्वायर कर सकते हो। सेम वैल्यू आपकी वहां से भी आएगी। ठीक है सर। अब बच्चे इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे मेरे भाई। तो बच्चे आपका बिंदु A दिया है मेरे भाई यहाँ पे, तो कहेंगे सर -1, 3, और बच्चे बिंदु B दिया है मेरे भाई आपका, बिंदु B बच्चे आपको दिया गया है दोस्त यहाँ 5, 2। मेरे भाई यहाँ पे आपको x1 की वैल्यू क्या है, तो कहेंगे सर x1 की वैल्यू दोस्त यहाँ दिया है आपको -1, y1 बच्चे आपको 3 दिया है, x2 दिया है 5, और y2 बच्चे दिया है 2। मेरे भाई बिंदु ए बी के बीच की दूरी क्या होगी, तो कहेंगे सर ए बी की दूरी आपकी हो जाएगी अंडर रूट मेरे भाई x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस दोस्त y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब मेरे भाई अंडर रूट के अंदर दोस्त यहाँ पे x2 का मान 5 है, तो बच्चे लिखेंगे 5 माइनस मेरे भाई x1 का मान -1, तो बच्चे माइनस यहाँ फॉर्मूले का है दोस्त, माइनस ये भी है, तो माइनस माइनस ये +1 का स्क्वायर, प्लस दोस्त y2 यानी कि 2 माइनस बच्चे y1 यानी कि 3, तो 2 माइनस 3 का स्क्वायर। तो दोस्त यहाँ आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे
5 प्लस 1 6, 6 का स्क्वायर बच्चे, प्लस 2 माइनस 3 तो आपका आएगा -1 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर आपका 36 हो जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर आपका बच्चे 1 हो जाएगा। तो 36 प्लस 1 बच्चे अंडर रूट में 37, और आपका आंसर आ गया बच्चे 37 इकाई, 37 रूट में इकाई बच्चे। ये हमारा मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर है। तो बच्चे इसका ऑप्शन जो है आपका सही है मेरे भाई, ऑप्शन बी मेरे भाई बाबू जो है बच्चे यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। देख सकते हो प्यारे बच्चे, बहुत ही बेहतरीन सवाल बच्चे है। यहाँ पे करना क्या है सर, दो बिंदु के बीच की दूरी का बच्चे फॉर्मूला लगाना है। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि आपने अच्छे से समझा होगा फॉर्मूले को, और बच्चे इस तरह के सवाल आप आगे लगा पाएंगे। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न मेरे भाई रहने वाला है, कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित बिंदुओं -2, 5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ हैं, बिंदुओं के निर्देशांक होंगे बच्चे। मेरे भाई कह रहा है x अक्ष पर स्थित बिंदुओं से इस बिंदु के अगर समदूरस्थ हैं बच्चे ये दोनों बिंदु, तो कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए मेरे भाई। अब बच्चे देखो कहानी यहाँ पे क्या है बच्चे, कहानी ये है दोस्त, यहाँ कह रहा है कि बच्चे देखो मेरे भाई अगर इसको हम निर्देशांक ज्यामिति बच्चे बनाएं, तो बच्चे कह रहा है x अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक मेरे भाई ज्ञात करना है। मान लो बच्चे ये हमारा है बिंदु के निर्देशांक बच्चे x, 0 है, ठीक है सर। अगर बच्चे कोई भी बिंदु अगर x अक्ष पे होगा तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, कहेंगे सर x, 0 होंगे। बच्चे x अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो उसका y निर्देशांक 0 होगा, हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल 0 होगा। तो बच्चे ये हमारा x अक्ष है मेरे भाई, और ये आपका दोस्त y अक्ष है। अब बच्चे हमने x अक्ष पर एक बिंदु मान लिया x, 0। बच्चे लिखेंगे माना x अक्ष पर एक बिंदु माना x अक्ष पर एक बिंदु x, 0 है। अब देखो बच्चे, अब कह रहा है दोस्त यहाँ पे ये मेरे भाई रफ डायग्राम हम बना रहे हैं बच्चे, 2, -5 बच्चे, x में 2, y बच्चे -5 मेरे भाई। तो 2, 5 बच्चे आपका कहीं यहां आएगा बच्चे, 2, बच्चे -5। ये दोस्त ये कामा है आपका पहला बिंदु बच्चे, 2, -5। और मेरे भाई दूसरा बिंदु है -2, 9 बच्चे। बच्चे ये 2, -5 ये है मेरे भाई, ये बिंदु हो गया बच्चे ये दूरी। और मेरे भाई -2, 9 दोस्त आपका इधर कहीं आएगा बच्चे, तो ये बच्चे आपका हो गया मान लो -2, 9, ठीक है सर। अब मेरे भाई ये कह रहा है कि ये जो बिंदु है बच्चे मान लेते हैं ये A है बच्चे, और ये B है दोस्त, और मान लेते हैं ये P है। तो बच्चे आपको ये दिया गया है मेरे भाई, क्या दिया है, तो बच्चे ये दिया है दोस्त आपको कि जो आपका मेरे भाई PA है वो PB के बराबर है। तो बच्चे ये आपका B है मेरे भाई, और इसके निर्देशांक क्या है, तो कहेंगे सर -2, 9 है। बच्चे आपको दिया गया है मेरे भाई कि ये जो दूरी है PB और ये PA आपस में बराबर है, यानी दोनों समदूरस्थ हैं। कह रहा है बच्चे सवाल को एक बार फिर समझ लो मेरे भाई, उसने कहा x अक्ष पर स्थित बिंदुओं 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदुओं के निर्देशांक होंगे बच्चे। कह रहा मेरे भाई कि x अक्ष पर एक बिंदु स्थित है, उस बिंदु से इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु के अगर समदूरस्थ हैं बच्चे, समान दूरी पर है मेरे भाई, तो कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक मेरे भाई P के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो बच्चों आपको दिया क्या गया यहाँ पे, तो बच्चे लिखेंगे दिया है दोस्त PA की दूरी बच्चे ये बराबर है किसके, तो कहेंगे सर PB की दूरी के, PB की दूरी के। जो PA की दूरी है वो PB की दूरी के बराबर है। इसका मतलब बच्चे अगर PA की दूरी हम निकालें तो अंडर रूट मेरे भाई क्या होगा, तो कहेंगे सर x2 - x1 बच्चे, तो x माइनस बच्चे -2 तो आएगा x + 2 का स्क्वायर बच्चे, ठीक है सर,
प्लस मेरे भाई y2 माइनस y1 बच्चे 0 माइनस 9 का स्क्वायर, 0 माइनस 9 का स्क्वायर इक्वल मेरे भाई अंडर रूट में दोस्त यहां भी x2 माइनस x1 बच्चे x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर बच्चे प्लस मेरे भाई 0 माइनस बच्चे माइनस 5 तो कहेंगे सर 0 प्लस 5 का स्क्वायर। अब दोस्त यहां इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस बच्चे 9 का स्क्वायर मेरे भाई 81 हो जाएगा इज इक्वल टू दोस्त यहां अंडर रूट मेरे भाई लगा रहेगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस बच्चे 5 का स्क्वायर 25 और रूट बच्चे लगा है। अब मेरे भाई लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, बच्चे लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अगर मेरे भाई दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो वर्ग क्यों करेंगे सर बच्चे, रूट को हटाने के लिए बच्चे, अंडर रूट को मेरे भाई हटाना है तो दोनों पक्षों में आपको वर्ग मेरे दोस्त करना पड़ेगा। अब बच्चे स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा बच्चे, तो आएगा ये x प्लस 2 का मेरे भाई होल स्क्वायर प्लस 81 दोस्त ये बराबर होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25। अब मेरे भाई ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का लगाएंगे यहाँ फॉर्मूला, तो बच्चे a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस मेरे भाई b स्क्वायर यानी बच्चे 2 का स्क्वायर बच्चे 4 हो जाएगा प्लस मेरे भाई 2ab बच्चे यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस बच्चे 81 इक्वल टू मेरे भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चे तो आएगा a स्क्वायर प्लस बच्चे b का स्क्वायर 4 माइनस बच्चे 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू बच्चे आपका मेरे भाई 2 प्लस बच्चे 25। अब दोस्त यहाँ पे कुछ कट रहा है तो कहेंगे हाँ सर कट तो रहा है बच्चे, देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया मेरे भाई और यहाँ हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, तो बच्चे ये एक्स स्क्वायर से मेरे भाई एक्स स्क्वायर इक्वल में कट जाएगा बच्चे, ये 4 से मेरे भाई ये 4 दोनों तरफ कट जाएगा। अब बच्चे ये 2 2 जा 4x आपका प्लस में है तो कहेंगे सर ये 4x बच्चे आपका प्लस में इस तरफ है प्लस बच्चे ये 81 मेरे भाई इज इक्वल टू मेरे भाई ये माइनस का 4x आपका इस तरफ है दोस्तों और प्लस का 25 है, प्लस का बच्चे आपका 25 मेरे भाई है, तो प्लस का बच्चे आपका 25 मेरे भाई। अब दोस्त अगर यहाँ पे हम 4x को लाएंगे तो बच्चे 4x प्लस 4x हो जाएगा आपका 8x और मेरे भाई ये हो गया आपका 25 प्लस मेरे भाई आपका कहेंगे सर 25 और बच्चे ये आपका 81 जाएगा उधर तो हो जाएगा माइनस का 81 दोस्त, ये 4 प्लस 4 आपका हो गया 8x इक्वल टू दोस्त 25 माइनस 81 क्या होगा, कहेंगे सर 25 माइनस 81 होगा 15 बच्चे घटाएंगे यहाँ तो मेरे भाई 81 में से बच्चे 25 घटा लो दोस्त कितना आएगा, कहेंगे सर आएगा 11 में से बच्चे घटाएंगे 5 तो आएगा मेरे भाई 6 और दोस्त यहाँ 7 में घटाएंगे तो बच्चे आएगा 5 आएगा यानी बच्चे माइनस का 56 दोस्त आएगा मेरे भाई। अब इसको डिवाइड करेंगे बच्चे 7 8 से तो बच्चे कितनी बार जाएगा, कहेंगे सर 8 1 जा 8 8 7 जा बच्चे 56 8 1 जा 8 8 7 जा 56 यानी बच्चे x की वैल्यू आ गई माइनस का 7, क्या आ गया सर माइनस का 7। तो कहेंगे बच्चे x का वैल्यू अगर माइनस का 7 आ गया मेरे भाई तो आपका बिंदु क्या है सर x का 0 है, तो अतः बिंदु हमारा बच्चे क्या आ गया, कहेंगे अतः बिंदु -7, जो है हमारा आपका आंसर होगा बच्चे, क्या होगा सर, कहेंगे सर आंसर होगा, यानी कि जो -7, है यह बिंदु जो है इस ए और बी से समदूरस्थ है बच्चे, समान दूरी पर है। ये मेरे भाई आपका सवाल का आंसर दोस्त है, देख सकते हो बच्चे, एक बहुत प्यारा सा प्रश्न था ये मेरे भाई। इस तरह का सवाल बच्चे आपको बोर्ड एग्जाम में कई बार मेरे भाई पूछा गया है, तो इसको अच्छे से आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चे। अगर मेरे भाई कोई भी समस्या यहाँ तक है बच्चे तो आप कमेंट कर सकते हैं भाई। आइए मेरे भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब दोस्त अगला प्रश्न है, कह रहा है बिंदु -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए बच्चे।
मेरे भाई ये भी आपका 1 नंबर का बच्चे सवाल है। प्यारे दोस्त आपको ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं -3, -4, 5 और 6। बच्चे कह रहा है कि एक बिंदु मेरे भाई दिया गया है -3 कामा बच्चे -4 मेरे भाई -3 बच्चे -4 कह रहा है बच्चे इस बिंदु की दूरी मेरे भाई आपकी मूल बिंदु बच्चे यानी कि 0,0 बच्चे ये ओ मेरे भाई बिंदु है और ये बच्चे ए बिंदु मान लेते हैं मेरे भाई। तो आपका AO के बीच की दूरी बच्चे बीच की दूरी मेरे भाई हो जाएगी आपकी, कहेंगे सर आएगा दोस्त यहाँ √ मेरे भाई x2 - x1 का स्क्वायर प्लस दोस्त y2 - y1 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चे आपको देखने को मिलेगा यहां से कि 0 - -3 बच्चे तो आएगा 0 + 3 का स्क्वायर प्लस मेरे भाई 0 - -4 बच्चे तो 0 + 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस बच्चे फॉर्मूले में है आपका तो 1 माइनस यहाँ भी है बच्चे तो प्लस हो जाएगा ये। तो √ मेरे भाई 3 का स्क्वायर 9 बच्चे 4 का स्क्वायर बोल रहा 16 आएगा। तो बच्चे 16 9 25 होता है मेरे भाई और 25 का वर्गमूल होता है बच्चे 5। तो आपका आंसर बच्चे आ गया 5 वर्ग इकाई बच्चे। क्या आएगा कहेंगे सर 5 वर्ग बच्चे 5 इकाई सॉरी बच्चे क्षेत्रफल बच्चे नहीं दूरी है तो 5 इकाई मेरे भाई आपका आंसर आ गया 5 इकाई मेरे भाई ये आपका यहाँ पे आंसर है। तो दोस्त इसका कौन सा ऑप्शन सही है तो कहेंगे बच्चे सी ऑप्शन आपका यहाँ मेरे भाई करेक्ट है। इसमें क्या है सर इसका बच्चे आपका सी ऑप्शन मेरे भाई करेक्ट है। और बच्चे पिछले में आपका ऑप्शन बी सही था बच्चे ऑप्शन बी यानी कि बाबू मेरे भाई सही आंसर था। ठीक है ना, ठीक है सर। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे दोस्त। तीसरा प्रश्न मेरे भाई सॉल्व हो गया है। अब बच्चे कह रहा है बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दोस्त पहले फॉर्मूला समझेंगे बच्चे। मान लो मेरे भाई एक बिंदु ए है बच्चे एक बिंदु बी है, इसके बच्चे निर्देशांक x1 y1 है दोस्त और बच्चे इसके निर्देशांक हमारे बी के x2 y2 हैं। तो प्यारे बच्चे आपको ध्यान देना है यहाँ पर। मान लो इसको एक बिंदु बच्चे आर है जो x और y के बच्चे अनुपात में मेरे भाई विभाजित कर रहा है m/n में। तो मेरे भाई ये अंतःखंड का बच्चे निर्देशांक होगा बच्चे x का मान मेरे भाई होगा आपका mx1 mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n मेरे भाई। और बच्चे y का निर्देशांक होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। मेरे भाई ये आपका जो है विभाजन सूत्र है दोस्त। क्या है सर कहेंगे सर विभाजन सूत्र है मेरे भाई। अगर बच्चे कोई रेखा AB है बच्चे उसको रेखा AB को कोई भी बिंदु बच्चे अंतः विभाजन कर रहा है x अनुपात y बच्चे x और y में निर्देशांक में बच्चे m/n के अनुपात में। तो मेरे भाई आपका x का जो फॉर्मूला होगा बच्चे x की जो वैल्यू होगी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। बच्चे y का जो निर्देशांक होगा r का क्या होगा कहेंगे सर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। बच्चे ये क्या है अंतः विभाजन का बच्चे सूत्र है। क्या है सर अंतः विभाजन, अंतः विभाजन मेरे भाई यहाँ पे लगाएंगे दोस्त ये। अब प्यारे बच्चे यहाँ पे कह रहा है मेरे भाई दोस्त ये डायग्राम बनाएंगे बच्चे फिर से। तो यहाँ ए का बच्चे बिंदु दिया है 4, -3 ठीक है सर दोस्त। यहाँ बिंदु बी दिया है मेरे भाई आपको कहेंगे सर आपको दिया है दोस्त यहाँ 8, 5 ठीक है सर। मेरे भाई कह रहा है कि इसको एक बिंदु आर है जो डिवाइड कर रहा है किसमें कहेंगे सर m/3:1 बच्चे। m का मान बच्चे 3 दिया है, n का मान बच्चे यहाँ 1 दिया है दोस्तों। 3:1 में डिवाइड कर रहा है। तो बच्चे आपको अंतः बिंदु के आर के निर्देशांक बच्चे निकालने हैं। मान लेते हैं बच्चे x, y हैं। तो मेरे भाई x का जो निर्देशांक आएगा दोस्त यहाँ आएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। बच्चे ये फॉर्मूला हमने आपको ये लिख कर दिखाया है दोस्तों। अब मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू डालेंगे दोस्तों तो आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई कि x1 का मान 4 है बच्चे, y1 का मान 3 है,
x2 बच्चे 8 है, y2 5 है, और m बच्चे आपका 3 है, और n आपका n है बच्चे 1। डाल देंगे बच्चे m का मान 3 गुणे बच्चे x2 का मान 8 मेरे भाई, प्लस n मेरे भाई कहेंगे सर n आपका 1 है, गुणे x1 मेरे भाई आपका जो है 4 है, अपॉन दोस्त 3 + 1 यानी कि m + n बच्चे। तो बच्चे हो जाएगा ये 8 त्रिक 24 प्लस मेरे भाई 4 एकम 4 अपॉन का दोस्त 3 1 4 बच्चे। तो आएगा मेरे भाई ये 24 4 28, 28 बटे बच्चे 4 यानी कि 4 7 28 मेरे भाई। तो ये आ गया 7 मेरे भाई आपका। क्या आ गया सर? 7 आ गया दोस्त। अगर मेरे भाई यहाँ से हम y निर्देशांक बच्चे निकालेंगे तो y होगा मेरे भाई my2 प्लस ny1 अपॉन मेरे भाई m प्लस n। दोस्त m की वैल्यू आपकी दोस्त है कितना, कहेंगे सर 3 गुणे y2 मेरे भाई आपका है दोस्त यहाँ पे 5 प्लस मेरे भाई n क्या है, तो कहेंगे सर 1 n2 बच्चे। y1 कितना है बच्चे, तो कहेंगे सर आपका -3 है, अपॉन दोस्त यहाँ पे m यानी कि 3 प्लस बच्चे n यानी कि 1। अब बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 5 = 15 मेरे भाई, माइनस बच्चे 3 1 कन्नम 3 हो जाएगा, प्लस माइनस बच्चे ये माइनस हो जाएगा दोस्त यहाँ पे, अपॉन मेरे भाई 3 + 1 4। तो बच्चे यहाँ पे 15 - 3 बच्चे आएगा 12, 12 अपॉन का 4 बच्चे, 4 तिहाई मेरे भाई 12 यानी कि x बच्चे y का मान आ गया 3। तो मेरे भाई आपका निर्देशांक क्या आ गया, तो कहेंगे सर हमारा निर्देशांक मेरे भाई आ गया, इसके निर्देशांक दोस्त आपका है यहाँ पे 7,3 बच्चे। क्या है? 7,3। तो दोस्त जो आपका ऑप्शन मेरे भाई है, ऑप्शन ए मेरे भाई अंजलि जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बच्चे होगा। 7,3 जो है अंतःखंड का बच्चे आपका निर्देशांक है, यानी कि अगर बिंदु 4,-3 और 8,5 बच्चे को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक जो होंगे बच्चे आपके 3,7 होंगे। अब बच्चे आपका अंतः विभाजन बच्चे यहाँ पे इस प्रकार से लग जाएगा। अब बच्चे एक सूत्र और आपका बच्चे है यहाँ मध्य पद विभाजन बच्चे, याद रखेंगे इसको भी मेरे भाई। अगर मध्य पद विभाजन होता बच्चे यहाँ पे, अगर मान लो बच्चे आपका आर है मेरे भाई और मध्य में होता, तो बच्चे इसका निर्देशांक होता है बच्चे x = x1 + x2/2, बच्चे y बराबर होता है y1 + y2/2 बच्चे। ये मेरे भाई आपका फॉर्मूला होगा। अगर मेरे भाई ये जो x और y मेरे भाई है, ये बिंदु r अगर बच्चे बीच में होता, मध्य में होता, तो दोस्त यहाँ पे मध्य पद का सूत्र होता है बच्चे x = x1 + x2/2, बच्चे y होता हमारा y1 + y2/2। इसको दोस्त आप याद रखेंगे, ठीक है ना? ठीक है सर। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न है, बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चे देखो बहुत प्यारा सा प्रश्न है ये। इसका सवाल बच्चे कैसे हल करेंगे इसको, देखो बच्चे अगर थोड़ा सा निर्देशांक ज्यामिति बच्चे बनाएंगे तो थोड़ा मजा आएगा यहाँ पे। देखो दोस्तों बच्चे बना लिया हमने ये y अक्ष मेरे भाई, ठीक है सर। ये बच्चे हमने बना लिया x अक्ष, ठीक है सर। अब देखो बच्चे ये आपका है मूल बिंदु ओरिजिन मेरे भाई ओ बच्चे, और ये y अक्ष दोस्त, ये मेरे भाई x अक्ष आपका। बच्चे कह रहा है आपका 3,4 मेरे भाई, x पे 3 बच्चे तो 1 2 3 बच्चे, y पे 4 1 2 3 4 मेरे भाई, ये 3,4 ये बच्चे हो गया 3,4 मेरे भाई। अब कह रहा है दोस्त ये आपसे कि बच्चे यहां पे आपको ध्यान देना है ये कि कह रहा है बिंदु 3,4 से y अक्ष से दूरी बच्चे। मेरे भाई कह रहा है y अक्ष से दूरी बच्चे, y अक्ष ये है, इस बिंदु की ये दूरी कितनी है, तो कहेंगे सर ये दूरी बच्चे, जो दूरी ये है मेरे भाई 3, यही बच्चे दूरी ये होगी 3, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे इस बिंदु 3,4 से
जो y अक्ष से दूरी बच्चे है वो 3 इकाई है मेरे भाई, तो ऑप्शन सी बच्चे चमेली मेरे भाई आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्त यहां पूछ ले बिंदु 3,4 से x अक्ष से दूरी मेरे भाई, तो x अक्ष से दूरी बच्चे ये 4 इतनी है पूरी बच्चे, तो ये भी दूरी बच्चे 4 हो जाएगी मेरे भाई। तो x अक्ष से दूरी बच्चे 4 इकाई है और बच्चे y अक्ष से दूरी आपकी 3 इकाई है। तो दोस्त इनडायरेक्टली आप ऐसे याद रखो इसको पॉइंट वाले सवाल में कि जब बच्चे किसी बिंदु की x या y अक्ष से दूरी पूछे, तो बच्चे अगर x अक्ष से दूरी पूछे तो बच्चे y निर्देशांक बताया करो, और बच्चे y अक्ष की दूरी पूछे बच्चे तो x निर्देशांक आप बताया करो। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो बच्चे, अदरवाइज ऐसा आप सिंपल डायग्राम बना के बच्चे इस बात को समझ सकते हैं। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न है शीर्ष 0,4 0 0 और बच्चे 3 0 वाले त्रिभुज का परिमाप है। मेरे भाई अभी ये भी आपका 1 नंबर का बच्चे प्यारा सा प्रश्न है। देखो बच्चे सबसे पहले एक बच्चे निर्देशांक ज्यामिति बना लिया हमने, ये x अक्ष है दोस्त, ये y अक्ष है। मेरे भाई मूल बिंदु 0 0 बच्चे यहाँ पे है दोस्त, ये ठीक है सर। बच्चे ये 0,4 यानी कि x में बच्चे 0 y में 4 बच्चे, बच्चे ये 1 2 3 4 बच्चे, ये हो गया हमारा 0,4 बिंदु ये बच्चे। और मेरे भाई x में 3 बच्चे, तो 1 2 3 बच्चे, ये मेरे भाई ये 3,0 है, ठीक है सर। अब प्यारे बच्चे आपको ध्यान ये देना है यहाँ पे, मेरे भाई इसको मिला लेंगे यहाँ से बच्चे, तो ये बन गया एक त्रिभुज मेरे भाई। ये एक त्रिभुज बच्चे यहाँ पे बन गया, क्या कहेंगे सर, इसको बच्चे A मान लेते हैं, इसको O मान लेते हैं बच्चे, इसको B मान लेते हैं मेरे भाई। अब दोस्त आपको ध्यान देना है ये लंबाई कितनी है, तो कहेंगे सर ये 4 इकाई है बच्चे, ये 4 है मेरे भाई। बच्चे ये कितना है, कहेंगे सर ये 3 है मेरे भाई, 3 है ये। बच्चे किसी त्रिभुज की बच्चे ये समकोण त्रिभुज बच्चे आपको दिख रहा है, कहेंगे हाँ सर दिख रहा है। मेरे भाई ये अगर 4 है दोस्त, ये 3 है, तो बच्चे पाइथागोरस से मेरे भाई ये 5 आएगा, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल आएगा। बच्चे एक 3 त्रिभुज, एक 4 एक 5 बच्चे होता है, 3 4 5 आपका पाइथागोरस बच्चे त्रिक है मेरे भाई, आप जानते होंगे इसको। अगर बच्चे नहीं जानते मेरे भाई तो इसमें आप लगा लेंगे पाइथागोरस प्रमेय बच्चे। तो बच्चे पाइथागोरस से क्या है, कहेंगे सर पाइथागोरस से मेरे भाई आपका निकल जाएगा ये ए बी का बच्चे स्क्वायर जो होगा दोस्त आपका, वह बच्चे ए ओ का स्क्वायर प्लस बच्चे बी ओ के स्क्वायर के बराबर होगा। मेरे भाई ए ओ आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस बच्चे बी ओ 3 तो 3 का स्क्वायर मेरे भाई, 4 का स्क्वायर 16 बच्चे, 3 का स्क्वायर 9 मेरे भाई, 16 9 25। मेरे भाई ए बी का स्क्वायर 25 आ गया दोस्त, तो ए बी आप निकालेंगे तो मेरे भाई आएगा 5। कितना आएगा सर, कहेंगे सर 5 आएगा। अब दोस्त ए बी 5 आ गया मेरे दोस्त। अब कह रहे इसका परिमाप क्या होगा, सर त्रिभुज का जो परिमाप होता है मेरे दोस्त क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप जो होता है आपका प्यारे बच्चे होता है सभी भुजाओं का योग। क्या होगा सर, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। किसी त्रिभुज का जो परिमाप होगा प्यारे बच्चे तीनों भुजाओं का योग होता है मेरे भाई। तो आपका 4 प्लस मेरे भाई 5 प्लस 3 बच्चे जोड़ देंगे बच्चे, 4 5 9 3 बच्चे 12, यानी कि मेरे भाई आपका 12 जो है इस प्रश्न का आंसर है। और बच्चे ऑप्शन बी मेरे भाई बाबू जो है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, देख लो। तो बच्चे ये प्यारा सा प्रश्न देख लो है, आपने समझ लिया होगा बच्चे, उम्मीद करते हैं अच्छे से। बच्चे देखो इस प्रकार का सवाल बच्चे आपके बोर्ड एग्जाम पूछा जा रहा है, तो इसको प्यारे बच्चे आप अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए मेरे भाई। अगर यहाँ तक प्यारे दोस्त कोई समस्या है तो आप पूछिए बच्चे, कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज बच्चे आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरे भाई दिया गया है, बिंदुओं 2, y और 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y के बच्चे मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे भाई ये 2 नंबर का सवाल है बच्चे, आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देखो बच्चे कैसे करेंगे इसको। मेरे भाई कह रहा है एक बिंदु दिया है जिसके निर्देशांक बेटा दिए हैं 2, y और एक बिंदु बच्चे दिया है जिसके निर्देशांक दिया है 10, 3। बच्चे मान लेते हैं ये बिंदु A है बच्चे और ये बिंदु B है। मेरे भाई इसके बीच की दूरी आपको 10 मेरे भाई दे रखा है पहले से, तो बच्चे फॉर्मूला लगाएंगे, बिंदु AB की दूरी
बच्चे होती है अंडर रूट मेरे भाई x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बच्चे y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मेरे भाई यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे आप तो ए बी की दूरी बच्चे 10 दिया है तो लिखेंगे 10 का स्क्वायर बच्चे बराबर x2 मेरे भाई 10 है तो 10 माइनस 2 का स्क्वायर बच्चे, ठीक है सर, प्लस y2 बच्चे 3 है 3 माइनस वाई का स्क्वायर, 3 माइनस वाई का स्क्वायर मेरे भाई, और ये रूट पहले से बच्चे यहाँ लगा हुआ है। अब दोस्त यहाँ पे अगर बच्चे ध्यान देंगे तो बच्चे यहाँ पे स्क्वायर बच्चे नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि ये 10 ए बी बच्चे दूरी दिया है, ठीक है सर। अब मेरे भाई यहाँ पे 10 दिया है दोस्त, तो अब बच्चे देखो ए बी की दूरी 10 दिया है सर, 10 लिख लिया नीचे, और बच्चे ये दूरी का सूत्र लगा दिया हमने x2 माइनस x1 बच्चे, यानी कि 10 माइनस 2 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 बच्चे 3 माइनस y का स्क्वायर, ठीक है सर। अब दोस्त यहां अगर रखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर मेरे भाई तो बच्चे 10 का स्क्वायर है बच्चे 100 हो जाएगा बराबर दोस्त, ये 10 में से बच्चे 2 गया 8 और बच्चे 8 का स्क्वायर मेरे भाई, और प्लस बच्चे ये 3 माइनस वाई का स्क्वायर। दोस्त वर्ग करने पर ये रूट आपका हट जाएगा बच्चे, ये 100 मेरे भाई 8 का स्क्वायर बच्चे 64 होगा बच्चे, इधर लाएंगे मेरे भाई तो आपका हो जाएगा दोस्त ये 64, यानी बच्चे क्या हो कहेंगे सर 8 का स्क्वायर 64 होगा तो माइनस का बच्चे 64 हो गया मेरे भाई, बराबर आपका 3 माइनस बच्चे वाई का होल स्क्वायर, ठीक है सर। अब बच्चे 100 में से बच्चे 64 घटाएंगे तो आप बच्चे आएगा 36 मेरे भाई आएगा, 36 बराबर मेरे भाई 3 माइनस वाई का स्क्वायर। अब दोस्त यहाँ पे 36 के बच्चे कैसे लिख सकते हैं, कहेंगे सर 36 को मेरे भाई लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर बच्चे बराबर मेरे भाई 3 माइनस वाई का बच्चे स्क्वायर। मेरे भाई यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर बच्चे काट लेंगे तो आएगा 6 बराबर मेरे भाई 3 माइनस वाई, क्या आएगा सर 6 बराबर बच्चे आएगा 3 माइनस वाई बच्चे, क्या आएगा सर 3 माइनस वाई मेरे भाई, सॉरी बच्चे दोस्त यहाँ पे क्या कर दिया हमने, देखो बच्चे अब दोस्त यहाँ करना क्या है आपको मेरे भाई, ये द्विघात बनेगा, यहाँ बच्चे 36 है मेरे भाई और वहाँ 3 माइनस वाई का स्क्वायर दिया है, तो बच्चे लिखेंगे 36 बराबर मेरे भाई यहाँ पे 3 माइनस बच्चे वाई का स्क्वायर, यानी बच्चे लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे यहाँ तो आएगा a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, प्लस बच्चे b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर बच्चे, माइनस 2a बच्चे 2 इंटू ए 3 इंटू बी बच्चे y, मेरे भाई ये हो जाएगा आपका 36 बराबर बच्चे 3 का स्क्वायर 9 मेरे भाई प्लस y का स्क्वायर माइनस आपका 3 दूना 6y। अब दोस्त यहाँ पे अगर 36 को बच्चे उधर ले जाएंगे तो आएगा ये y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 और बच्चे माइनस का 36 बराबर का 0 बच्चे यहाँ लिखो या वहाँ लिखो बात वही है। अब बच्चे y का स्क्वायर माइनस 6y बच्चे अगर 36 में से 9 घटाएंगे बच्चे माइनस का 27 आएगा बच्चे, क्या आएगा सर माइनस का 27। अब दोस्त यहाँ 27 को ऐसा बच्चे फैक्टराइज करना है कि जोड़ने या घटाने पर मेरे भाई 6 आना चाहिए और बच्चे गुणा करने पर 27 आएगा बच्चे, तो कहेंगे सर इसको लिख सकते हैं बच्चे दोस्त यहाँ 9 त्रिक 27 बच्चे, 9 में से बच्चे 3 गया 6 तो मेरे भाई लिख लेंगे इसको y स्क्वायर माइनस 9y प्लस बच्चे 3y माइनस 27 बराबर 0। दोस्त अगर ध्यान देंगे बच्चे तो इन दोनों में बच्चे कॉमन क्या है तो कहेंगे सर y कॉमन है तो बच्चे आएगा आपका y माइनस 9, ठीक है सर। बच्चे इन दोनों मेरे प्यारे दोस्त कॉमन क्या है कहेंगे सर 3 कॉमन है तो बच्चे आएगा y माइनस 9, ठीक है सर बच्चे बराबर का 0 हो गया। अब दोस्त अगर दोनों ब्रैकेट बच्चे कॉमन लेंगे आपका y माइनस 9 तो बच्चे y माइनस 9 बच्चे कॉमन लेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे आएगा एक ब्रैकेट में y प्लस 3 ही है, क्या आएगा सर y प्लस 3।
बच्चे अगर किसी दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है भाई, यहाँ पे देखो बच्चे थोड़ी प्योर कैलकुलेशन बच्चे यहाँ पे चल रही है और कुछ है नहीं, बहुत बेसिक फंडे हैं मेरे भाई, इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस में रहो दोस्त, कर लोगे। तो मेरे भाई यहाँ से क्या करना है दोस्त, तो यहाँ से बच्चे करेंगे ये कि बच्चे अगर दो नंबर का प्रोडक्ट बच्चे आपका जीरो है तो बच्चे एक बार करेंगे दोस्त बराबर जीरो, हम y माइनस 9 बच्चे बराबर जीरो, तो दोस्त यहाँ y का मान आपका 9 आ जाएगा, ठीक है सर। और बच्चे एक बार अगर हम y प्लस 3 बराबर जीरो करेंगे दोस्त, तो यहाँ से y का मान बच्चे -3 आएगा। मेरे दोस्त ये जो है आपकी दो वैल्यू है y, कितने सर, y की बच्चे दो वैल्यू है, तो बच्चे y का मान या तो मेरे भाई आपका 9 होगा बच्चे, या आपका मेरे भाई -3 होगा। तो ये दोनों बच्चे पॉसिबल वैल्यू y के लिए हैं, और बच्चे ये आपका आंसर बच्चे है, क्या है सर, ये आपका मेरे भाई आंसर है। अब बच्चे आपको कमेंट ये करना है हमें कि जो हमने बच्चे सोल्यूशन बीच में कर रहे थे स्क्वायर हटाने वाला, उसको हमने क्यों हटाया था। आपको कमेंट करना है कि उसको हमने क्यों हटाया था, क्योंकि बच्चे वहां से आपकी एक वैल्यू y की आती और बच्चे एक वैल्यू आपकी गायब होती, बच्चे y की वैल्यू -3 वहां से सॉल्व होके आ रही थी, बच्चे ये 9 वाली वैल्यू गायब हो जाती। तो बच्चे मैथ में ऐसा पॉसिबल बच्चे नहीं है। अगर भाई हमें दूरी निकालना था तो दूरी के लिए बच्चे उसको हम कर सकते थे, अगर लंबाई का भी निकालना हो गया तो फंडा लगा सकते हैं मेरे भाई, स्क्वायर से स्क्वायर काटने वाला, लेकिन बच्चे यहाँ पे नहीं लगाए, मिटा दिया हमने। क्यों, क्योंकि बच्चे यहाँ पे ये आपका बिंदु निकालना है, दूरी नहीं निकालना बच्चे, वहां पे ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चे, इसको याद रखना दोस्त। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न है, कह रहा है एक वृत्त का व्यास ए बी के सिरे बच्चे दिए गए हैं आपको। मेरे भाई एक वृत्त दिया गया है, बना लेंगे बच्चे वृत्त यहाँ पे। मेरे भाई ये वृत्त है और बच्चे इसका व्यास ए बी है दोस्त, और ए बी के सिरे मेरे भाई दिए गए हैं। तो बच्चे ए का सिरा मेरे भाई दिया गया है आपको -2, -7, ठीक है सर। बच्चे बी का सिरा आपको दिया है बच्चे, निर्देशांक कहेंगे सर -1, -11, 1, ठीक है सर। अब दोस्त कह रहा है वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए बच्चे। मेरे भाई वृत्त की त्रिज्या और केंद्र के निर्देशांक बच्चे, मेरे भाई केंद्र जो होगा ए बी के मध्य बिंदु पर बच्चे होगा ओ, बच्चे ये दूरी और बच्चे ये दूरी आपकी बराबर होगी मेरे भाई, यानी कह देंगे बच्चे कि आपका जो ओ है बच्चे वो मध्य बिंदु पर है बच्चे, क्या है, चूंकि केंद्र बच्चे, चूंकि ओ यानी कि बच्चे केंद्र, चूंकि ओ यानी बच्चे केंद्र मध्य बिंदु पर है, मध्य बिंदु पर है, अतः बच्चे कह सकते हैं कि जो इसका निर्देशांक होगा बच्चे ओ का, इसका फॉर्मूला होगा दोस्त x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, सॉरी बच्चे x1 प्लस x2 अपॉन 2 मेरे भाई, कामा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मेरे भाई फॉर्मूला लगा लेंगे, आपका मध्य बिंदु का बच्चे निर्देशांक आ जाएगा आपका केंद्र का, तो बच्चे आएगा x1 की वैल्यू -2 बच्चे प्लस में y बच्चे आपका 1 है अपॉन मेरे भाई x2 आपका 1 है दोस्त, और अपॉन 2 मेरे भाई, और y2 मेरे भाई आपका क्या है, कहेंगे सर आपका y1 बच्चे आपका यहाँ पे -7 है, और दोस्त आपका y2 मेरे भाई आपका -11 है अपॉन का 2 दोस्त। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो -2 + 1 बच्चे -1/2 मेरे भाई आएगा ये, कामा आपका बच्चे 11 7 बच्चे 18, 18/2 बच्चे आएगा -9। तो दोस्त आपका निर्देशांक जो आ गया केंद्र का, कहेंगे सर आपका आ गया -½ कामा बच्चे -9 दोस्त, ये आपका केंद्र का बच्चे निर्देशांक आ गया। अब बच्चे अगर त्रिज्या निकालनी है दोस्त, क्या निकालनी है सर, त्रिज्या निकालनी है, तो बच्चे त्रिज्या क्या होगी सर, तो बच्चे आप जो है त्रिज्या निकालने के लिए क्या लगाएंगे सर, आप AO के बीच की दूरी निकाल लो बच्चे, या आप OB के बीच की दूरी निकाल लो, सेम ही आएगा मेरे भाई। तो निकालेंगे बच्चे त्रिज्या, बच्चे त्रिज्या होगा हमारा बराबर होगा AO के बीच की दूरी, AO के बीच की दूरी दोस्त। यहां अगर त्रिज्या निकालेंगे तो आएगा √ मेरे भाई, ये होगा बच्चे AO के बीच की दूरी मेरे भाई, तो आएगा मेरे भाई यहाँ पे -½ बच्चे माइनस में
-2 मेरे भाई, x2 माइनस x1 बच्चे। तो बच्चे ये माइनस यहाँ भी है, माइनस फॉर्मूले बच्चे, तो प्लस ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दोस्त y2 यानी कि बच्चे -9 और -7 बच्चे, तो आएगा -9 और माइनस माइनस प्लस 7 का स्क्वायर। तो दोस्त ये हो जाएगा आपका, दो में से बच्चे आएगा आपका 1/2 घटाएंगे तो आएगा 2 2 जब 4 -1 3/2। तो बच्चे ये हो गया 3/2 का स्क्वायर, प्लस मेरे भाई 9 में से बच्चे 7 घटाएंगे तो -9 प्लस 7 बच्चे -2 का स्क्वायर। दोस्त ये हो जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर 3/2 का स्क्वायर बच्चे आएगा 9/4, प्लस मेरे भाई आपका -2 का स्क्वायर आएगा 4। तो दोस्त यहाँ एलसीएम लेंगे, जब बच्चे यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चे तो आएगा 9 चौके बच्चे 36 बेटा 9 बच्चे, ये 9 तो रहेगा ठीक है सर, और बच्चे ये हो जाएगा 4 चौके 16 एलसीएम बच्चे लेंगे तो 16 बटे का मेरे भाई ये 4 बच्चे, पूरे का वर्गमूल चल रहा है मेरे भाई आपका 16 9 25 बटे का 4 मेरे भाई। तो बच्चे 25 का और 4 का एलसीएम बच्चे वर्गमूल लेंगे तो 25 का बच्चे 5 आएगा, 4 का मेरे भाई 2 आएगा, 5 बटे 2 मेरे भाई यानी कि 2.5 क्या आएगा सर 2.5 बच्चे। ये 2.5 जो इकाई आ गई बच्चे आपकी ये त्रिज्या है, क्या है सर ये मेरे भाई आपकी त्रिज्या है। तो बच्चे आपकी त्रिज्या मेरे भाई यहाँ पे आ गई 2.5 यानी कि 5/2, और बच्चे आपका केंद्र का जो निर्देशांक आ गया बच्चे -1/2 -9। तो बच्चे केंद्र का निर्देशांक ये है और त्रिज्या बच्चे आपकी ये है। तो बच्चे एक प्यारा सा मेरे भाई सवाल था आपका, दोस्त देख लो कैसे किया हमने। तो बच्चे यहाँ पे ए बी का बच्चे निर्देशांक दिया है, आपके व्यास के सिरों के निर्देशांक दोस्त दिया है, हमने इसका मध्य बिंदु निकाल लिया, आपका केंद्र का निर्देशांक हो गया बच्चे, हमने AO की दूरी निकाल लिया बच्चे, आपकी त्रिज्या हो गई। देख सकते हो दोस्त बहुत प्यारा सा प्रश्न था ये। अब आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बच्चे आपका अगला प्रश्न मेरे भाई है, x और y में एक ऐसा समीकरण ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है बच्चे, यानी कि समान दूरी पर है मेरे भाई। तो क्या करेंगे सर बच्चे, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मेरे भाई कह रहा है x और y में ऐसा समीकरण ज्ञात करो जो इतने इतने से समान दूरी पर बच्चे। एक कह रहा है बिंदु मेरे भाई है x y, ठीक है सर, ये बच्चे जो बिंदु हमारा है मान लो बच्चे बिंदु P है, और ये बिंदु A मेरे भाई है जिसका निर्देशांक दिया है 3,6, और बच्चे एक बिंदु है B जिसका निर्देशांक बच्चे आपका दिया है -3,4। बच्चे कह रहा है अगर इन दोनों बिंदुओं से हमारा बिंदु ए पी समदूरस्थ है मेरे भाई, समदूरस्थ मतलब बच्चे समान दूरी पर है, तो आपको कह रहा है कि x और y में एक समीकरण निकालना है बच्चे। तो मेरे भाई ये दिया गया है आपको कि दिया है दोस्त कि PA बराबर PB है बच्चे, यानी ये समदूरस्थ है दोस्तों, दिया है बच्चे PA जो है वो बराबर है PB के। दोस्त अगर PA की दूरी निकालेंगे मेरे भाई तो आएगा ये x -3 का स्क्वायर बच्चे प्लस y -6 का स्क्वायर इक्वल टू दोस्त यहाँ पे रूट में x माइनस बच्चे -3 है तो आएगा x +3 का स्क्वायर प्लस मेरे भाई y -4 का स्क्वायर। दोस्त यहाँ दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र लगा दिया हमने भाई। अब लिखेंगे दोनों पक्षों को बच्चे वर्ग करने पर मेरे भाई दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बच्चे अगर दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे यहाँ तो बच्चे स्क्वायर से बच्चे रूट आपका मेरे भाई कट जाएगा वर्ग करने पर, तो बच्चे आएगा x -3 का वर्ग मेरे भाई प्लस बच्चे y -6 का वर्ग बच्चे बराबर हो जाएगा दोस्त यहाँ x +3 का वर्ग मेरे भाई प्लस y -4 का वर्ग। अब दोस्त यहाँ स्क्वायर करेंगे a -b का होल स्क्वायर बच्चे, तो आएगा a स्क्वायर बच्चे यानी कि x का स्क्वायर प्लस बच्चे b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 मेरे भाई और माइनस बच्चे 2ab तो 2 3 6x मेरे भाई प्लस मेरे भाई यहाँ पे y -6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा बच्चे y स्क्वायर प्लस 36 माइनस बच्चे आएगा आपका 2 6 12y बच्चे दोस्त बराबर में
x प्लस 3 का बच्चे स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बच्चे 3 का स्क्वायर 9 प्लस बच्चे 2ab यानी कि 2×3 6x प्लस मेरे भाई y माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चे y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 बच्चे और माइनस 4 दूना 8 y मेरे भाई। अब दोस्त यहाँ ध्यान दो, क्या होगा सर? तो कहेंगे सर मेरे भाई आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर से बच्चे एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा दोस्त, यहाँ बच्चे वाई स्क्वायर से आपका वाई स्क्वायर मेरे भाई कैंसिल होगा, ठीक है सर। अब दोस्त यहाँ पे क्या बचा? कहेंगे सर ये 16 और बच्चे 9 और 36 मेरे भाई, तो 9 माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y बच्चे बराबर आपका 9 प्लस बच्चे 16, ठीक है सर, प्लस बच्चे 6x माइनस 8y। मेरे भाई कुछ अब भी कट रहा है क्या? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल कट रहा है आपका बच्चे। यहाँ कौन कट रहा है? कहेंगे सर 9 से 9 बेटा कट गया ये, तो बच्चे आपका मिल जाएगा यहाँ पे बच्चे दोस्त, देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे सॉल्व करने के बाद पूरा बच्चे 36 को यही रहने दो दोस्त, ठीक है सर। बच्चे 16 लाओ इधर तो माइनस का बच्चे 16 हो जाएगा बराबर मेरे भाई आपका 6x माइनस 8y वहीं रहने दो दोस्त। इस बच्चे माइनस 6x को उधर ले जाओ तो बच्चे प्लस में 6x हो जाएगा, और दोस्त ये माइनस का 12y बच्चे उधर जाएगा तो प्लस का 12y आ जाएगा, ठीक है सर। अब बच्चे 36 में 16 बच्चे घटाएंगे तो आएगा 20, कितना आएगा सर? 20 आएगा। 20 बराबर मेरे भाई 16 बच्चे 6x प्लस 6x मेरे भाई 12x हो जाएगा सर। मेरे भाई 12y माइनस 8y बच्चे आएगा प्लस का 4y मेरे भाई। अब दोस्त यहाँ पूरे में 4 से बच्चे भाग कर दो एक क्वेश्चन में मेरे भाई, 4 से पूरे में भाग कर दो तो क्या आएगा बच्चे? 5 हो जाएगा मेरे भाई बराबर 4 3 12 3x मेरे भाई प्लस 4 1 कम 4 बच्चे, तो कहेंगे सर आएगा आपका y केवल। तो बच्चे आपका आ गया एक क्वेश्चन मेरे भाई 3x प्लस y बराबर 5, और यही मेरे भाई x और y में क्या है सर? आपका इक्वेशन है। क्या है सर? x और y में बच्चे आपका इक्वेशन है, और यही मेरे भाई आपका आंसर है। कह रहा है x और y में एक ऐसा समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु x y से इस बिंदु और इस बिंदु समदूरस्थ हैं बच्चे, दोनों बिंदु। तो मेरे भाई कह रहा है बिंदु एक्स वाई जो है इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। इसका मतलब बच्चे कि पी ए बराबर पी बी दिया गया है, और बच्चे इनका एक क्वेश्चन निकाल के इसको बच्चे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3x प्लस वाई बच्चे बराबर 5। कितना आ गया सर? 3x मेरे भाई प्लस वाई बराबर 5 दोस्त आपका आ गया आंसर। ठीक है सर, ये मेरे भाई आपका आंसर हो गया। क्या हो गया सर? कहेंगे सर 3x प्लस वाई बराबर 5 बच्चे। आइए दोस्त बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बच्चे अगला प्रश्न है, कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें x अक्ष बिंदुओं -4, -3 और b 5, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। मेरे भाई कह रहा है कि दो बिंदु यहां दिए हैं बच्चे, एक दिया है मेरे भाई बिंदु A जिसका निर्देशांक बच्चे दिया है -4, -3 दोस्तों, और बच्चे दूसरा बिंदु दिया है B जिसका निर्देशांक दोस्त दिया है 5, 2। बच्चे कह रहा है इस रेखाखंड को एक बिंदु है मेरे भाई कह रहा है x अक्ष डिवाइड कर रहा है। बच्चे मान लो कि x अक्ष मेरे भाई है तो x अक्ष बच्चे विभाजित करेगा x, बच्चे आपका किस अनुपात में? तो कहेंगे सर मान लेते हैं कि ये x अक्ष जो है इसको मेरे भाई ये विभाजित कर रहा है, और बच्चे x अक्ष के जो निर्देशांक होंगे दोस्त यहाँ पे मेरे भाई r बिंदु मान लेते हैं डिवाइड कर रहा है x, 0 के अनुपात में, और बच्चे x, o इसके निर्देशांक होंगे बच्चे बिंदु r के, और जो इसका अनुपात है मेरे भाई मान लेते हैं माना अनुपात के अनुपाते 1 है दोस्त। क्या है सर? के अनुपाते 1 है। तो बच्चे यहाँ पे अनुपात मेरे भाई मान लेंगे हम के अनुपाते बच्चे 1। क्या मानेंगे सर? के अनुपाते 1 बच्चे। अब मेरे भाई यहाँ पे आपको के का मान निकालना है बच्चे। देखो बहुत बच्चे प्यारा सा प्रश्न है, और मेरे भाई 4 नंबर बच्चे एग्जाम में आपके पूछा गया है। कैसे करेंगे सर? देखो बच्चे बिल्कुल सिंपल सा फंडा मेरे भाई है। अगर ये दो बिंदु को मेरे भाई ये x अक्ष जो है
मान लेते हैं के और 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। सर ये आर के निर्देशांक कहाँ से आए? तो बच्चे एक्स अक्ष विभाजित कर रहा है ना, तो बच्चे एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु है मेरे भाई तो वह एक्स का मान 0 ही होगा। बच्चे एक्स कोई बिंदु हो सकता है मेरे भाई, एक्स का मान निकल आएगा सवाल में अभी। बच्चे आपको 0 वाई निर्देशांक उसका पक्का है होगा बच्चे। तो मेरे भाई यहाँ पे अगर वाई निर्देशांक बच्चे निकालेंगे तो वाई मेरे भाई वाई निर्देशांक का जो बच्चे फॉर्मूला जो होगा यहाँ पे क्या होगा सर? तो कहेंगे सर वाई निर्देशांक मेरे भाई यहाँ होता है आपका यम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन बच्चे यम प्लस एन। मेरे भाई इसका वाई निर्देशांक दिया है आपका ओ का बच्चे 0 आर बिंदु का, ठीक है सर, बराबर मेरे भाई यम का मान यहाँ के दिया है इनटू बच्चे वाई टू मेरे भाई आपका 2 दिया है प्लस मेरे भाई एन का मान 1 है दोस्त इनटू मेरे भाई y1 का बच्चे मान यहाँ -3 दिया गया है अपॉन दोस्त अपॉन में कहेंगे सर k प्लस 1। मेरे भाई यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0 इंटू के प्लस 1 बराबर मेरे भाई 2k मेरे भाई माइनस का 3 बन जा 3 बच्चे प्लस माइनस माइनस दोस्त 0 इंटू बच्चे k प्लस 1 आपका 0 हो जाएगा बराबर बच्चे 2k माइनस 3 मेरे भाई। यहाँ से बच्चे अगर 2k का मान निकालेंगे दोस्त तो आपका 2k बच्चे आएगा 3 के बराबर और दोस्त यहाँ k का मान आएगा आपका 3/2। कितना आएगा सर? 3/2। तो बच्चे आपका k का मान क्या आएगा? कहेंगे सर आपका 3/2 आएगा दोस्त। क्या आएगा सर? 3/2 प्यारे बच्चे आएगा। यानी मेरे भाई आपका जो आंसर बच्चे अनुपात आ गया सर k अनुपाते 1 बच्चे। तो कहेंगे सर k का मान 3/2 है बच्चे अनुपाते 1 मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो आएगा 3:2 बच्चे। तो आंसर मेरे भाई आपका आ गया 3:2 और इस प्रश्न का बच्चे आपका आंसर हो गया 3:2। बच्चे जब भी आपको अनुपात इस प्रकार का निकालना हो आप बच्चे m1 m2 या mn बेटा मत मानना, बहुत लंबा दोस्त हो जाएगा। तो आपको मानना है क्या? कहेंगे सर k अनुपाते 1। क्या मानना है सर? k अनुपाते 1 दोस्त मानेंगे तो उससे बच्चे आपका सवाल बहुत आराम से दोस्त सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बच्चे अगला प्रश्न है बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? बच्चे फिर से वही सवाल बच्चे हैं। अब की बार मेरे भाई क्या रहा है? -3, 10 और दोस्त कह रहा है यहाँ पे बच्चे 6, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु मेरे भाई कह रहा है, ये बच्चे इसको मान लेते हैं ए बी है और मेरे भाई कह रहा है कि इसको एक बिंदु आर बच्चे मान लेते हैं कि आर है ये और ये विभाजित कर रहा है किस अनुपात में? कहेंगे सर -1:6। किस रेखाखंड को बिंदु -1:6 किस अनुपात में विभाजित करता है? बच्चे मान लेते हैं दोस्त यहाँ k अनुपात 1 में ये विभाजित कर रहा है। बच्चे इसको सेम सवाल वैसे बच्चे पिछला सवाल है बच्चे, ये 6 नंबर में पूछा गया है मेरे भाई। तो लिखेंगे बच्चे माना k अनुपात 1 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो दोस्त यहाँ पे अगर आप बच्चे निकालेंगे x निर्देशांक मेरे भाई तो बच्चे r का x निर्देशांक क्या है? कहेंगे सर x निर्देशांक का मेरे भाई फॉर्मूला होता है यहाँ पे यम x2 प्लस बच्चे n x1 अपॉन मेरे भाई यम प्लस n। ठीक है सर। अब दोस्त यहाँ पे x निर्देशांक जो दिया है आपका -1 दिया है, ठीक है सर, बराबर बच्चे r का जो x निर्देशांक है -1 है अपॉन बच्चे m के जगह मेरे भाई दिया है k और n बच्चे आपका 1 दिया है। तो लिखेंगे k इंटू बच्चे x2 6 है प्लस n यानी बच्चे 1 इंटू x1 आपका बच्चे -3 है अपॉन दोस्त आपका m प्लस n बच्चे k प्लस 1। मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -k -1 बच्चे बराबर 6k या मल्टीप्लाई करने पर दोस्त 3 बन जा -3 मेरे भाई। तो आएगा दोस्त यहाँ से देखो बेटा
के को उधर बच्चे लाओ तो आएगा 6k प्लस 1k मेरे भाई हो जाएगा 7k बच्चे, -1 यही रहने दो दोस्त। 3 को बच्चे इधर लाएंगे तो +3 हो जाएगा बच्चे ये 6k प्लस k मेरे भाई आएगा 6 में से बच्चे 3 में से 1 घटाएंगे 2 बच्चे, 2 बराबर 6 और बच्चे +1 कहेंगे सर 7k दोस्त। यहाँ से आएगा k का मान 2/7, क्या आएगा सर 2/7 मेरे भाई k का मान आ गया 2/7 तो हमारा अनुपात हो गया, अतः अभीष्ट अनुपात हो गया, अतः अभीष्ट अनुपात मेरे भाई हो गया, अतः अभीष्ट अनुपात मेरे बच्चे आपका हो जाएगा दोस्त यहाँ k अनुपाते 1 दोस्त, यानी कि हो जाएगा दोस्त यहाँ k का मान है बच्चे 2/7 बच्चे अनुपाते 1 मेरे भाई दोस्त। अगर बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे सर, यहाँ मेरे भाई इसको 7 बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2/7 बच्चे, आपका आंसर क्या आएगा सर 2/7 बच्चे। तो मेरे भाई इस प्रकार के सवाल में जब भी आपसे अनुपात प्यारे बच्चे पूछे तो हमेशा आपको ध्यान देना है सवाल मेरे भाई इसी प्रकार से k अनुपात 1 लेके सॉल्व करना है दोस्त, बहुत आसानी से मेरे भाई आपका सवाल यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ठीक है सर। बच्चे इसी क्वेश्चन के साथ मेरे भाई आज की क्लास समाप्त होती है बच्चे। तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि ये आपकी जो 1 शॉट बच्चे रिवीजन क्लास चल रही है बच्चे, इसमें आपको बच्चे आनंद आ रहा होगा। थोड़ा बच्चे आज की क्लास हमने स्पीड में कराई है सॉल्व, क्योंकि बच्चे यहाँ पे बेसिक फॉर्मूले थे। ऐसा मेरे भाई उम्मीद करते हैं आपसे कि आपको ये सारे फॉर्मूले आ रहे होंगे बच्चे, क्योंकि बच्चे आप पूरा साल अगर पढ़े हैं बच्चे दोस्त तो आपको ये बेसिक फॉर्मूले मेरे भाई अच्छे से पता होंगे बच्चे। तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपने एंजॉय किया है दोस्त। अगर बच्चे क्लास पसंद आ रही है मेरे भाई तो क्लास को बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइक करिए, और बच्चे अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं दोस्त तो इसको सब्सक्राइब करिए बच्चे, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरे भाई आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बच्चे सबसे पहले मिले। तो बच्चे आज की क्लास में इतना ही बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे, और नेक्स्ट क्लास में मेरे भाई हम लोग त्रिकोणमिति बच्चे की माया देख रहे होंगे बच्चे। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय मेरे भाई, जय हिंद।